नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है। झारखंड सरकार ने झारखंड के गरीबों और किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ ये सरकार खड़ी है और अब 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करेगी। इस राज्य के सम्मेलन में हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा करते हुए कह दिया है कि उनकी सरकार और कृषि विभाग का मकसद और टारगेट राज्य में किसान वर्ग को मजबूती दे रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड गांवों का प्रदेश है और गांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों का जुड़ाव खेती के कामों में है। इसलिए सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी रहेगी और राज्य सरकार कृषकों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करने का भी फैसला कर रही है। वहीं इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरी ओर यह भी ऐलान कर दिया है कि आने वाले 5 साल में राज्य सरकार हर परिवार को 1-1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि पहुंचाएगी। और आज भी हमारे गाँव के गरीब गुरबा लोग बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की शादी, खेती बाड़ी और बीमारी के इलाज के लिए महाजनों से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं। इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था हम यहाँ खड़ा करेंगे जहां किसी भी जरूरतमंद परिवार या व्यक्ति को महाजन से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी सरकार अपने दम पर राज्य के 20 लाख आवासहीन परिवारों को अबुआ आवास के तहत पक्का मकान होने का सपना भी पूरा करेगी। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार लगातार बड़े ऐलान करते जा रहे हैं और इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा तोहफा दे दिया है। उन्होंने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए कहा कि 4000 ट्रैक्टर बांटेगी सरकार। जी हां, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत करीब 4000 ट्रैक्टर बांटेगा और लाभुकों को 80% अनुदान भी दिया जाएगा। विभाग 2450 बड़ा ट्रैक्टर और 1550 छोटा ट्रैक्टर बांटेगा। इसके साथ ही 1000 कृषि उपकरण भी बांटे जाएंगे और इसका लाभ निजी किसानों के साथ ही कृषक समूहों को भी मिलेगा। कई वर्षों बाद राज्य सरकार किसानों के बीच अनुदान पर ट्रैक्टर का वितरण कर रही है और इस पर राज्य सरकार लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वैसे वहीं विस्तार से बात करें तो आपको बता दें कि 34 से 40 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर होने वाले हैं। राज्य सरकार किसानों को जो ट्रैक्टर बांटेगी इसके साथ ही 2 कृषि यंत्र भी दिए जाएंगे। कुल पैकेज 10 लाख रुपए का होगा और बड़े ट्रैक्टर पर अधिक से अधिक 50% तक अनुदान मिलेगा। 2 कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान दिए जाएंगे, यानी कि 80% उनको पैसा सरकार देगी और बाकी पैसे उनको खुद लगाने होंगे। इस पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान राज्य सरकार देने वाली है। झारखंड में आज फिर से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि अगले 5 दिनों तक के लिए लोगों को सावधानी बरतनी होगी। कई जिलों में बारिश के साथ ही आंधी तूफान और वज्रपात को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और कहा जा रहा है कि अभी बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर झारखंड के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है। और आज जिन जिलों में बारिश की सबसे ज्यादा संभावना है वे जिले हैं देवघर, गिरिडीह, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, धनबाद और जामताड़ा। अगर आप भी जिलों के रहने वाले हैं तो जरा कमेंट करके जरूर ही बताएं और बताएं कि वहां पर आज कैसी स्थिति है। वैसे आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि अभी मानसून ट्रफ राजस्थान के बीकानेर, सीकर होते हुए मध्य प्रदेश और उससे सटे पेंड्रा रोड, राउरकेला, दीघा के रास्ते आगे बढ़ रहा है जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगा और झारखंड में 5 दिनों तक भारी बारिश का इसको लेकर ही अनुमान लगाया गया है और कहा जा रहा है कि अभी 15 सितंबर तक झारखंड में कहीं कहीं पर भारी बारिश होगी। झारखंड में फिर से सिपाही भर्ती दौड़ शुरू की गई और शुरू होते ही फिर से 8 अभ्यर्थी बेहोश हो गए और एक की तो किडनी ही खराब हो गई। जी हां, उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली के लिए हो रही दौड़ में भाग लेने के कारण पहले भी कई अभ्यर्थियों की मौत तक हो गई है और इस दौड़ को एक बार फिर से जब पलामू के चियाई की हवाई अड्डा केंद्र को छोड़कर झारखंड के सभी केंद्रों पर शारीरिक योग्यता परीक्षा के तहत दौड़ शुरू कराई गई तो इस दौड़ के दौरान राज्य के 2 केंद्रों पर 8 अभ्यर्थी बेहोश हो गए हैं और इनमें गिरिडीह पुलिस केंद्र पर 4 और वहीं साहिबगंज में जैप नो ग्राउंड में 4 अभ्यर्थी बेहोश होने की खबर है और सभी का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले हुई दौड़ में मौत और बेहोशी की सूचना मिलने के बाद तो राज्य सरकार ने शारीरिक परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया था, लेकिन इस दौड़ को फिर से शुरू किया गया है।
और वहीं एक की तो इस बार किडनी ही खराब हो गई है। चान्हो थाना क्षेत्र के सुकरू हुट्टू गांव निवासी 26 वर्षीय सुमित उरांव को भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी किडनी खराब हो गई है। झारखंड में मनरेगा कर्मियों की अभी भी हड़ताल जारी है और उन्होंने तो सीएम हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वो 52 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी हां, पलामू जिले के मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर 52 दिनों से हड़ताल पर हैं। उनमें राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी है। उनका कहना है कि सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने सेवा स्थायी करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही वे अपना वादा ही भूल गए और सरकार उनकी सूद भी नहीं ले रही है, उन पर ध्यान ही नहीं दे रही है। लिहाजा वे हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंग्रेजी हुकूमत की तरह शासन कर रहे हैं। उन्हें आम जनता के दुख दर्द और मनरेगा कर्मियों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि मनरेगा कर्मियों का शोषण वर्षों से किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि विधायकों और मंत्रियों की खरीदने की कोशिश हो रही है। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड को भाजपा की गिद्ध दृष्टि से बचाने का समय आ गया है। आसमान में ये गिद्ध लगातार मंडरा रहे हैं और मंदिर मस्जिद घुसपैठ और हिंदू मुस्लिम करके समाज और परिवार को तोड़ने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। इन्हें घुसने मत दीजिए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब जब महागठबंधन की सरकार काम कर रही है तो कदम कदम पर बाधा डालने की कोशिश हो रही है। विधायकों को, मंत्रियों को और पूर्व मुख्यमंत्री तक की खरीद फरोख्त की जा रही है, खरीदने की कोशिश हो रही है और इस खेल में भाजपाई पहले से ही माहिर हैं। झारखंड में आयोजित नेताओं की ओर से इस कृतज्ञ को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है और इससे सावधान रहने की जरूरत है। गांव में ऐसे लोगों को घुसने भी मत दीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया तो अब भाजपा ने भी उन पर पलटवार कर दिया है और शिवराज सिंह ने कहा है कि झारखंड को चील कोमे के जैसे नोचकर ये सत्ताधारी दल के लोग खा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिद्ध वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने एयरपोर्ट पर कहा कि हम ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग झारखंड को चील कोवे की तरह नोच नोच कर खा रहे हैं। यह भ्रष्टाचार की अति है और अन्याय की पराकाष्ठा है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य में चुनाव की घंटी बजने वाली है, इसलिए राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं। कोई असम से आ रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ से, और अभी छोटे छोटे गिद्ध दिख रहे हैं, कुछ दिन बाद बड़े बड़े गिद्ध दिखने लगेंगे और आपके बीच झूठ का खाना परोसेंगे और झूठ का आश्वासन देंगे। तो इसी पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं, आदिवासियों बेटियों का क्या हाल है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति हो गई है, ये किसी से छिपा नहीं है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है और सरकार के लोग बालू से लेकर खनिज तक खा रहा है। जल जीवन मिशन का पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। इस सरकार ने तो 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। 2000 रुपए चूल्हा खर्च देने का वादा किया था और अब चुनाव के समय केवल 1000 रुपए पकड़ाकर जाल बिछा रहे हैं। जनता के सहयोग से भाजपा इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब यूनिवर्सिटी ही अब शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति भी करवाएगा। शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है और अब बस कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार है। जी हां, अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही झारखंड के विश्वविद्यालय अब असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति शुरू करेंगे और शिक्षकों के प्रमोशन का फैसला भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ही करेगा। यानी यूनिवर्सिटी ही चाहे तो प्रमोशन कर सकती है और इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और अब इसे कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगते ही विश्वविद्यालयों को नियुक्ति का अधिकार भी मिल जाएगा। वैसे आपको बता दें कि अभी झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ही असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति करता है और प्रमोशन भी देता है, लेकिन ये सारा अधिकार अब यूनिवर्सिटी को मिलने वाला है। विश्वविद्यालय ही अब सीधे प्रमोशन भी करेंगे और नियुक्ति भी करेंगे। झारखंड वासियों को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 15 सितंबर को वो जमशेदपुर से 11 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और बच्चों व रेलकर्मियों से बात करेंगे।
जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को टाटानगर होकर चलने वाली 3 वंदे भारत सहित 11 और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। वे टाटानगर स्टेशन से सुबह 10:30 बजे टाटा पटना वंदे भारत को रवाना करेंगे। वहीं 10 ट्रेनों को ऑनलाइन रवाना करेंगे और इसमें टाटा ब्रह्मपुत्र व राउरकेला हावड़ा वंदे भारत भी शामिल है। तो कौन कौन से वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन होने वाला है? ये ट्रेन के नाम है टाटा पटना, टाटा ब्रह्मपुत्र, राउरकेला हावड़ा, देवघर बनारस, नागपुर सिकंदराबाद, आगरा कैंट बनारस, दुर्ग विशाखापट्टनम, गया हावड़ा, भागलपुर हावड़ा, पुणे हुबली और वाराणसी नई दिल्ली। इसके साथ इधर देवघर बैद्यनाथ धाम स्टेशन से वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 15 सितंबर से ही हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे और बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर ही मुख्य कार्यक्रम भी होने वाला है। स्थानीय कार्यक्रम में गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ ही विधायक और पूर्व रेलवे के वरीय अधिकारी हरी झंडी दिखाएंगे।